बाइनेंस या किसी भी एप्लीकेशन पर P2P करना सेफ है, सही है या नहीं है? अगर इस सवाल का जवाब अगर आप गाइस जो है वो ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आप लोगों ने। उसके लिए नीचे सब्सक्राइब कर देना और मुबारक हो भाई, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये वीडियो आप पूरी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि P2P करना सेफ है, नहीं है, या उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि P2P होता क्या है। अगर आपने सर्च किया तो शायद आपको पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूं कि P2P आपके पास कोई एक करेंसी है, आप जो है वो किसी पार्टी को बेचना चाहते हैं तो बाइनेंस या कोई भी प्लेटफॉर्म आपको आप उसमें जो है वो एक्सचेंज मिलाते हैं, आप अपने डॉलर सेल करते हो, वो आपको पैसे भेजते हैं। तो क्या ये सेफ है या नहीं है? अब सेफ है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों है, प्रॉपर रीजन आपको दूंगा, बस सुनिएगा जरूर। ठीक है, देखो दोस्तों, आप तो अपने डॉलर्स किसी को सेंड कर दोगे, ठीक है, बदले में वो आपको पेमेंट भी दे देगा। तो अब आप बोलोगे कि भाई इज दैट सेफ? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। अब नहीं कैसे दोस्तों? आप अपना दिमाग खुद लगाइए दोस्तों, कि अगर कोई बंदा जो है वो, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, आपको शायद ज्यादा समझ आ जाएगा कि कोई इंसान जो है वो किसी के साथ स्कैम करके पैसे लूटता है। जैसे कि आजकल स्कैम चल रहा है, आप भी काफी लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरी में देख सकते हो कि गाइस मैंने फलाने ट्रेडर का जो है वो मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको इतने प्रॉफिट करके देगा। तो ये मैंने कहता, मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें स्कैमर ही होते हैं। वो आपका पैसा लेते हैं फिर भाग जाते हैं, जिनके पास जितना होता है। तो जिन मान लो ऐसा कोई स्कैमर है, ठीक है, जिसने कि किसी से बोल लिया कि भाई मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, ये कर दूंगा, आप मेरे अकाउंट में भेज दो। किसी बंदे ने ट्रस्ट करके उसके अकाउंट में पैसा भेज दिया, ठीक है। तब उस बंदे ने क्या किया था, इसकी वो तो स्कैमर है, पैसे अकाउंट में आए, उसको ब्लॉक श्लॉक कर दिया, दफा हो गया। अब पैसा पड़ गया उसके अकाउंट में। अब जिसका पैसा गया वो चुप नहीं बैठेगा, वो करेगा गाइस पुलिस कंप्लेंट। और जब पुलिस कंप्लेंट करेगा तो वो जो पैसा है वो लग जाएगा ट्रैकिंग पर। लेकिन जब तक वो पुलिस कंप्लेंट करेगा, जब तक वो पैसा ट्रैकिंग पर लगेगा, तब तक वो इंसान जिसने स्कैम किया है, क्योंकि उसको इन सब चीजों के बारे में पता है, वो ऐसे थोड़ी बैठा है, उसने भी कुछ नॉलेज ली होगी तभी तो चीजें कर रहा होगा। तो जब तक वो सब प्रोसेस फॉलो होगा तब तक वो पैसा जो है वो किसी के अकाउंट में भेज देगा। और वो पता है जिसके अकाउंट में वो लूटा हुआ पैसा भेजेगा, वो पता है कौन होंगे? वो होंगे आप और हम जैसे लोग। आप बोलोगे कैसे? देखो गाइस, इस पर बात आ जाते हैं हम फिर अपनी स्टोरी पर, कि जब आप अपने डॉलर सेंड करोगे तो आपको क्या चाहिए? मनी। तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को इतने डॉलर चाहिए, आप मेरे को मनी से, मेरे को डॉलर से मैं आपको मनी सेंड करता हूँ। अब आपको तो मनी चाहिए, आप जो है अपने डॉलर सेंड कर दोगे उस बंदे को, ठीक है। जब आप डॉलर सेंड कर दोगे तो वो जो लूटा हुआ पैसा है ना, वो गाइस वो डाल देगा आपके अकाउंट में। आप देखोगे मेरे अकाउंट में तो पैसा आ गया, आप उसको अपने डॉलर रिलीज कर दोगे। लेकिन जब आप अपने डॉलर उस बंदे को रिलीज कर दोगे ना दोस्तों, तो उसका काम तो हो गया, उसके पास तो डॉलर्स आ गए। अब डॉलर्स को कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, या उनको कोई फ्रीज नहीं कर सकता, या एड्रेस से आप ये पता नहीं कर सकते कि इस मतलब कि अकाउंट को कौन होल्ड करता है या उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। सिंपल सी एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके पास तो एक सेफेस्ट ऑप्शन बन गया भाई, उसके पास तो डॉलर्स आ गए। अब उससे वो कोई छीन नहीं सकता है। अब वो चाहे जब उन्हें विड्रॉ कर सकता है, और विड्रॉ करेगा तो उसके पास एक लीगल तरीका होगा, या वो प्रूव कर सकता है कि भाई ये मेरे डॉलर से मैंने सेल किया तो मेरे पास लीगल पैसा है। लेकिन गाइस अब बात कर लेते हैं उस पैसे की जो इलीगल है। जब पुलिस कंप्लेंट होगी तो वो उस पैसे को लगा देंगे गाइस ट्रैकिंग पर। वो देखेंगे कि पहला जो है वो पैसा किसके अकाउंट में गया, ठीक है, तो वो उस अकाउंट को फ्रीज करेंगे। उसके बाद पैसा आया होगा आपके अकाउंट में, तो वो कर देंगे गाइस आपके अकाउंट को फ्रीज। और यहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है मेरे दोस्तों कि अगर एक बार आपका अकाउंट फ्रीज हो गया ना मेरे भाई, फिर भाई आप समझ लो कि आपको अनफ्रीज करने के लिए आपकी माँ, बहन और नानी एक करनी पड़ेगी। क्योंकि पुलिस के काम और गवर्नमेंट के काम ना दोस्तों कुछ ऐसे ही चलते। आप प्रूफ दे दे के थक जाओगे कि हमने एक लीगल ट्रांजैक्शन की थी, मैंने अपने डॉलर्स जो थे वो सेल किए थे और उसके बदले पेमेंट ली थी। बहुत यार मतलब कि बहुत बार ये प्रूव करने के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और बहुत कम चांसेस हो, जो मेंटल स्ट्रेस होगा जो आपको सरकारी दफ्तरों में घुमाएंगे, फलाने से जाओ, फलानी एप्लीकेशन लिखा के लाओ, फलाने से साइन कराओ, फिर वो कराओ, फिर बैंक जाओ। बैंक वाले तो पहले डिटेल्स ही नहीं देते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी एक बात कहूँ को, इतने सारे झंझट में फंसना है कि P2P करना है, फिर अपने पैसे लो, उसको सेफेस्ट तरीके से इस्तेमाल ना करो, जबकि आपने तो डॉलर्स कहीं से गेम से विड्रॉ किए होंगे या कहीं से किसी से लाए होंगे, ठीक है। तो इतना झंझट पालने से मेरे भाई अच्छा है, बढ़िया है कि आप एक सेफेस्ट तरीके से जो है वो अपने जो है वो डॉलर्स विड्रॉ करो। अब आप लोग बोलोगे कि भैया जो है वो सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सेफेस्ट ऑप्शन है मेल। बिल्कुल गाइस, आप जो है वो अपने डॉलर्स मेरे को सेंड कर सकते हो, मेरे को भेज सकते हैं, जिसके बदले मैं आपको जो है वो पेमेंट करने को तैयार हूँ। आपके पास जितने डॉलर्स है गाइस, मैं सारे बाय करने को तैयार हूँ, ठीक है। आप मेरे को बस मतलब कि
सेंड कीजिए, मैं आपको पेमेंट सेंड करूंगा, तो हो गया ना सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये गाइस एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आप लोग अपने डॉलर्स बेचना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी दी हुई है, आप उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी है, तो यहाँ पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपका रिप्लाई मैं 100% करूंगा और आपके पास जितने भी डॉलर्स होंगे सारे के सारे बाय कर लूंगा। तो आपका भी सेफेस्ट ऑप्शन, आप भी सेफ तरीके से अपने जो है वो डॉलर विड्रॉ कर लोगे और मेरा भी काम हो जाएगा, मेरे को भी डॉलर्स बाय करने तो मेरे को भी अपने डॉलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गाइस एक सेफेस्ट तरीका जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिलहाल अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया या कोई नहीं है जो आपके डॉलर्स बाय कर रहा है, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत है डॉलर्स की। जैसे सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, आपके पास जितने हैं मैं सारे लेने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये एक सेफेस्ट तरीका है। और बाकी रहा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था आपका कि इज P2P सेफ और नॉट, तो इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा कि ये जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और क्यों सेफ नहीं है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आ रहा है या कोई और टॉपिक आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, हम उसका सोल्यूशन देने के लिए रेडी है मेरे भाई। ठीक है, तो बाकी चलो यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी जय श्री राम।